मतलब जैसे कभी कभी चलते चलते ये बाइक जो है ट्रैम की दोनों वर्जन, चाहे स्क्रैम्बलर हो या स्पीड हो, दोनों ही जो है ये बंद हो जाती हैं। मैं इसको लेके गया हूँ मनाली, लेके गया हूँ शिमला, चैल, एमपी, उज्जैन, फिर मैं लेके गया गुजरात, अहमदाबाद, द्वारका, सोमनाथ, फिर कच्छ देख के आया हूँ। सीट ये है कि लॉन्ग टूरिंग में थोड़ी ये सीट जो है वो हार्ड आती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक हो गए। और आज हमारे पास एक ऐसी बाइक आई है जो कि एक काफ़ी खूबसूरत है और उसका नाम भी यूएस के जो राष्ट्रपति है उसके साथ थोड़ा सा मैच करता है। तो अभी मैं आपको बाइक के बारे में दिखाता हूँ। और थैंक यू सो मच जो आप सभी लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट दिया। थैंक यू सो मच, आगे भी देते रहो ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देता रहूँगा। और हमारे 1K होने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा सब कुछ बताना। तो अभी हम आपको बाइक दिखाते हैं। तो हमारे पास आई आज ट्रैम्प स्क्रैम्बलर 400X। तो बात करूं फ्रंट की, फ्रंट में इसके साथ मिलता है एलईडी लाइट जो कि DRL के साथ मिलती है। और ये जो कवर देख रहे हो ये ग्रिल बोलते हैं इसको, ये फैब्रिक के अंदर है। और सस्पेंशन की जो सस्पेंशन है इसका USD है। और फ्रंट टायर की बात करें, फ्रंट टायर 190 की सेक्शन का सेगमेंट का टायर है, ड्यूल चैनल ABS है। और बात करें बैक टायर की, जो कि बैक टायर है 142/90 सेक्शन का टायर है। और ये बाइक ट्रांजैक्शन कंट्रोल के साथ आती है। तो अभी मैं आपको मिलवाता हूँ इनके बाइक के जो ऑनर है उनसे मिलवाता हूँ। और इस बाइक को उन्होंने काफ़ी लंबी राइड्स भी की है, 1 साल हो गया इसको चलाते को। तो अभी उनसे रिव्यू लेते हैं कि इस बाइक के अंदर क्या क्या दिक्कत आई, क्या क्या इनको एक्सपीरियंस है इस बाइक के साथ, किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए, वो सब हम आज इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। तो वेलकम करते हैं अपने आलोक भाई का। आलोक भाई, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। थैंक यू। और कैसे हो आप, क्या करते हो वैसे, ये ऑडियंस को बता दो प्लीज़ एक बार। मेरा नाम आलोक है और मैं IT जॉब करता हूँ, बट राइडिंग जो है मेरा पैशन है। ओके। तो मैं वीकेंड्स वगैरह पे या फिर अगर ज़्यादा छुट्टी मिल जाए तो फिर हम लॉन्ग राइड भी कर लेते हैं। ओके जी। तो इस बाइक को आपको लेकर कितना टाइम हो गया, 1 साल हो गया? हाँ, मुझे इस बाइक को लिए हुए 1 साल हो गया है टोटल। और 1 साल के अंदर आपने इसको कितनी चला दिया? मैंने इस बाइक को 10,000 किलोमीटर चला दिया है इस बाइक को। ओके। एक सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी कोई एक मिडिल क्लास या अपर क्लास जब भी बाइक लेने जाता है तो वो कोई ब्रांड देखता है, आपने ट्रैम्प ही क्यों देखा, और भी ब्रांड्स थे? एक्चुअली मैंने ये बाइक लेने से पहले मैंने और भी ब्रांड्स की टेस्ट राइड्स वगैरह ली। पहले मैं BMW गया था। तो BMW पे मुझे ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिल रहा था, जो 310 जो है एडवेंचर वाली। और उसके बाद जो मैंने टेस्ट राइड ली वो मैंने ली हिमालयन की, जो नई आई हिमालयन 450 की। तो उस बाइक में वाइब्रेशंस बहुत थी, मैंने बहुत के साथ टेस्ट राइड ली थी और वाइब्रेशंस फील हो रही थी। मुझे तो आगे हो ही रही थी। और जबकि मैंने 200 मीटर ही चलाई होगी बाइक, उसमें वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद मैंने जो ट्रैम्प आई थी तो मैंने उसकी टेस्ट राइड ली। भाई इतनी मस्त थी, मतलब चला के जो स्मूथनेस थी। आपने यही मॉडल चलाया था कोई और? मैंने यही मॉडल चलाया था। ओके। हाँ, तो इसकी जो स्मूथनेस है, इसकी जो मतलब पावर है, वो देख के मैं फिदा हो गया। मैंने फाइनल कर दी, मतलब एक बार टेस्ट राइड लेने के बाद ही। तो इसके अंदर कभी आपको कोई दिक्कत आई हो, जैसे कोई गियर शिफ्टिंग के अंदर, या कोई पावर में पीक आया हो कुछ? नहीं, गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है, पावर भी बहुत अच्छी है। मतलब मेरा तो अपग्रेड था 160 बाइक के बाद, मेरा ये अपग्रेड था। बट मुझे मतलब कभी वो नहीं फील हुआ कि मतलब ज़्यादा पावर हो गई या कम हो गई। मतलब इतनी काम है और अच्छी है। मतलब अगर आपने एग्रेशन करना है तो एग्रेशन के लिए भी बहुत अच्छी है। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस कैसे है, कितना है? ग्राउंड क्लियरेंस इसका 195 mm है। ओके। अभी तक आप इसको कहाँ लेके गए हो? मैं इसको लेके गया हूँ मनाली, लेके गया हूँ शिमला, चैल। और फिर उसके बाद मेरी अभी जो रीसेंट राइड थी दिसंबर की, वो काफ़ी लंबी थी, जो 5000 किलोमीटर मैंने इस बाइक पे एक ही ट्रिप किया है। और टचवुड इस बाइक पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई और ना कोई पंचर हुआ। और मैं पूरी राइड खत्म करके आया और अभी भी ये बाइक मस्त चल रही है। चलो बढ़िया। और मैं इस बाइक को लेके गया था, मैंने किया MP, उज्जैन, फिर मैं लेके गया गुजरात, अहमदाबाद, द्वारका, सोमनाथ, फिर कच्छ देख के आया हूँ, वहाँ पे ढोलावीरा, फिर वापसी में राजस्थान होते हुए, उदयपुर होते हुए
फिर वापस चंडीगढ़। तो भाई मेरे को लग रहा है मेरे को ना भाई के साथ ज्वाइन करना चाहिए तब, क्योंकि ये बहुत मेरे से भी बहुत लंबी लंबी राइड्स करते हैं, तो मेरे को भी ज्वाइन करना चाहिए थे। अच्छा, तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, इसका जो इंजन है वो कितने सीसी का है और कितने स्पीड इसके अंदर है, वो मेरे को एक बारी आप ऑडियंस को क्लियर कर दो। ये इसका जो इंजन है वो है 398 सीसी का। और ये 6 स्पीड जो है इसका गियर बॉक्स है। और मैं इसको लेके गया हूँ मैक्सिमम 130 तक, क्योंकि मैं मोस्टली पिलियन के साथ राइड करता हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं चाहता, 130 मैंने की है। वैसे इसकी टॉप स्पीड कितनी है? टॉप स्पीड इसकी डिपेंड करता है कि मतलब आप बाइक का वेट कितना है और मतलब कहाँ चला रहे हो आप, बट ये जो है इसकी 140 to 150 आराम से चली जाएगी। ओके 150। ये लिक्विड कॉइल इंजन है? या लिक्विड के साथ आती है। तो अभी आपने इसके साथ और क्या क्या मॉडिफिकेशन किए? ये जाना मेरे का लग रहा है, ये आपने जाना का, ये मैंने जाना का लगाया है क्रैश गार्ड, फिर ये टॉप रैक ये भी जाना का है। और ये फुट रेस्ट ये मोटोटॉक का है। ये आपको जो क्रैश गार्ड है ये कितने प्राइस का पड़ा था? ये अराउंड 5000, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 5000 के अराउंड का पड़ा था। और ये भी ये 3 के अराउंड का, ये 34 अराउंड। और ये 6000 की ये मैंने लाइट्स लगवाई हैं। ये कौन सी HGG की है? HGG की। हाँ, ये HGG की 120 वॉट्स की लाइट्स हैं। और ये मोटोटॉक का मैंने फुटरेस्ट लगवाया है। और उसके बाद ये बोबो का मोबाइल होल्डर है। बोबो का, हाँ, अभी इसमें और भी मॉडिफिकेशंस करनी है, जैसे वाइजर वगैरह इसके भी लगवाने हैं। हाँ, वो अभी इन प्रोग्रेस है। तो इसका जो इंजन है वो 398 सीसी का है। और ये ऑयल कूल्ड इंजन है, और इसमें जो है हमें मिलती है 39.5 bhp की पावर है, और 40 Nm का जो हमें इसमें टॉर्क मिलता है। जो इसका एग्जॉस्ट है वो कौन सा है? ये एक बार ये डबल बैरल एग्जॉस्ट बोलते हैं इसे। सिंगल सिलेंडर है, लेकिन जो एग्जॉस्ट है वो डबल बैरल है। और जो आप पीछे वाला सस्पेंशन की बात कर रहे थे, ये मोनोशॉक है। ये मोनोशॉक है। कभी सस्पेंशन में कभी हार्डनेस फील हुई है? नहीं, सस्पेंशन एकदम परफेक्ट है। मतलब मैंने जो आया था मैं अभी उसी पे चला रहा हूँ। दो यू कैन एडजस्ट दिस थिंग। हाँ, अगर आपको नीड है, बट सस्पेंशन बहुत अच्छा है। और सीट ये है कि लॉन्ग टूरिंग में थोड़ी ये सीट जो है वो हार्ड आती है। लेकिन ट्रैम से आपको जो है वो कुशन वाली सीट जो होती है, टूरिंग सीट जो होती है, अगर आप वो लगवाएंगे तो आपको काफ़ी मतलब अच्छा रहेगा। बट इसमें ये है कि आपको 100 किलोमीटर के बाद आपको थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सीट थोड़ी हार्ड है स्टॉक वाली। तो ये मैं फुट रेस्ट है, क्योंकि राइड करता हूँ तो मुझे ये चाहिए था, तो ये मैंने लगवाया है मोटोटॉक का फुट रेस्ट। ये आपने कहाँ से लगवाया था? मोटोटॉक का ये मैंने चंडीगढ़ से ही लगवाया था। लेकिन ये जो लाइट्स हैं ये मैंने दिल्ली से लगवाई थी। और ये जाना का जो है वो क्रैश गार्ड लगवाया है। और ये जो लाइट्स हैं ये कितने वोट की हैं? ये 120 वॉट्स की हैं। 120 वन साइड या बोथ? नहीं 60 120 बोथ। रेंज इसकी अच्छी है या? रेंज अच्छी है। रेंज इसकी अच्छी है, क्योंकि मैंने जब वहाँ पे कच्छ में जब मैंने राइड करी थी तो बिल्कुल डार्क अंधेरा था, और अगर सामने से गाड़ियों की लाइट भी आ रही है फिर भी हमें इसकी अच्छी विजिबिलिटी मिलती है, तो इसने काफ़ी हेल्प करी थी। आलोक भैया, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप मीटर ऑन करके सबको बता दो कि इसका मीटर कौन सा है और क्या क्या फंक्शन है इसके अंदर। तो इसका जो मीटर है वो है सेमी डिजिटल जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनालॉग मिलता है स्पीड के लिए, और बाकी डिटेल्स के लिए यहाँ पे हमारे पास डिजिटल हैं। जी। और यहाँ पे हमें मतलब काफ़ी सारे इंडिकेटर्स मिलते हैं, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ABS हो गया, इंजन लाइट हो गई, और मोबिलिटी वाला भी है जो ब्लिंक करती है, जो इस चाबी के बिना ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी, जो ट्रैम की चाबी के बिना। और फिर डिजिटल में हमें मिल जाता है गियर इंडिकेटर मिल जाते हैं, और यहाँ पे जैसे हमारे टोटल जो हमारे डिस्टेंस कवर किया है वो है। यहाँ पे इंजन के जो फ्यूल इंडिकेटर है वो है, और साइड स्टैंड पे लगी हुई है तो उसकी इन्फॉर्मेशंस हैं। उसके अलावा हम ट्रिप लगा सकते हैं। और जो इसका जो चेंजिंग बटन है वो कहाँ है? वो यहाँ पे है। वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे। ये मेटियोर 650 है जो उसका इधर था, और इसका यहाँ पे। हाँ, ये काफ़ी अच्छा, मतलब कि ट्रैवल करते हाँ हम चेंज कर सकते हैं जी। और यहाँ पे हमें टाइमिंग दिख जाती है, यहाँ पे जो करंट टाइम हो रहा है जी। और यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल को हम सेट कर सकते हैं। ठीक है। और ABS वगैरह यहाँ पे सेटिंग का बटन है, टाइम हम सेट कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है। और जो ये बटन्स है यहाँ पे क्या कौन से बटन है, एक बार आप एक्सप्लेन कर दोगे? जी, ये है हमारे इंजन किल स्विच। ठीक है। और ये हमारी हज़ार्ड लाइट्स। ये हमारा इंजन स्टार्ट का बटन है। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पे
पासिंग है, पासिंग लाइट है, और हेड पे भी अगर आपको करनी है तो यहाँ से हेड पे भी हो जाएगी। ओके। और फिर उसके बाद ये भी हेड वो है, सामने आपको थ्रो करना है या नीचे थ्रो करना है, लो बीम हाई बीम। लो बीम हाई बीम। ओके। और ये हमारे इंडिकेटर्स हो गए। ओके। और ये हमारा हॉर्न हो गया। तो इसका हैंडल में आपने कोई प्रेशर लगवा रखा है आपने? नहीं, मैंने कोई नहीं लगवा रखा, बट हाँ मैंने एक मतलब फ्रेंड का देखा था, उसने लगवा रखा था यहाँ पे। जाना का आता है, आप लगवा सकते हो, बट मुझे ये अच्छा लगा। लेकिन मतलब अगर आपको लगवाना है तो आप यहाँ पे लगवा सकते हो स्पेसर, जिससे थोड़ी और अच्छी पोजीशनिंग हो जाएगी। इसका जो टैंक है वो 13 लीटर का है, जो आपको अराउंड से मतलब मैं तो क्योंकि जब फ्यूल रहता है मैं तभी रिफ्यूल करवा लेता हूँ, बट 250 तक ये आपको ये रेंज दे देता है। और ये E20 है, तो आप इथेनॉल वाला भी इसमें अंदर फ्यूल डलवा सकते हो, जिससे एवरेज वगैरह आपकी बढ़ जाएगी। चलो मैं आलोक भैया आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो एक बार सुना दो प्लीज़। जी, क्या प्यारी साउंड है। तो आलोक भैया मेरा सिर्फ अब लास्ट सवाल है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसके अंदर आपको डिसएडवांटेज क्या लगती है और एडवांटेज क्या लगता है, एक बार आप शेयर कर दो प्लीज़। तो डिसएडवांटेज इसकी एक ये है कि मतलब जैसे कभी कभी चलते चलते ये बाइक जो है ट्रैम की दोनों वर्जन, चाहे स्क्रैम्बलर हो या स्पीड हो, दोनों ही जो है वो स्टॉल करती हैं। चलते चलते ही आपको ये बंद हो जाती हैं, जो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक इसका रीज़न मतलब जो कंपनी ने बताया था वो एक बार ये बताया कि अगर इसके सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट करो तो ठीक हो जाएगा। बट मुझे एक और बात पता लगी कि आपका जो ऑयल फिल्टर है, अगर आप उसे अगर अच्छे से क्लीन करते हो तो वो मतलब आपको ये स्टॉलिंग का जो इशू है वो नहीं आएगा। तो ये चीज़ है। और उसके बाद इसकी दूसरी जो एडवांटेज है वो इसकी थोड़ी हाइट है, जिससे कि मतलब अगर मतलब 5'9" से अगर बंदा छोटा है तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि दोनों साइड पैर अच्छे से लगाना है। बट अगर आपके पास स्किल है तो डजेंट मैटर है ना, हाइट डजेंट मैटर, क्योंकि कम हाइट वाले लोग भी स्क्रैम्बलर चला रहे हैं और अच्छा चला रहे हैं। तो ये स्किल का है। बाकी इसकी एडवांटेजेस जो हैं वो मुझे सारी एडवांटेजेस ही लग रही हैं, क्योंकि जो इसकी स्मूथनेस है, इसकी पावर है, और ये स्क्रैम्बलर है तो इसका एक मेन बेनिफिट ये है कि आप इसको ऑफ रोड ऑन रोड आप दोनों कर सकते हो। ठीक है, ये इसकी जो बाइक की जो खासियत है वो यही है कि आप इससे दोनों जगह ले सकते। आप ऑफ रोड, मैंने भी ऑफ रोड वगैरह भी किया है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी मतलब पावर, क्योंकि इसका टॉर्क भी अच्छा है, तो इससे आपको ऑफ रोड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आलोक भैया एक लास्ट सवाल, इस बाइक की ऑन रोड प्राइस क्या है और एवरेज क्या है और मेंटेनेंस क्या है, जो मतलब कि सर्विस कॉस्ट है वो क्या है? जी, तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 2.64 लाख है, और अगर आप आरसी वगैरह ऑन रोड अगर आप देखते हो तो वो 3 के अराउंड आपको पड़ जाती है ये बाइक। बट अभी दिसंबर में ऑफ़र चल रहा था तो वहाँ पे 10,000 तक के आपको बेनिफिट्स भी थे, जो एक्सेसरीज़ वगैरह वो कंपनी प्रोवाइड कर रही थी। तो इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो अराउंड फर्स्ट सर्विस जो थी वो 1000 किलोमीटर पे वो ब्रेक इन पीरियड होता है वो हर बाइक में, तो उसकी कॉस्ट थी अराउंड 2000, और जो मे बी सेकेंड जो है वो 16,000 किलोमीटर पे है इसकी सेकेंड सर्विस। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमें मतलब एक लंबा पीरियड मिल जाता है। और ट्रैम्प है तो लोगों को ये लगता है कि भाई ये इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन उस हिसाब से आप अगर इंटरवल देखोगे सर्विस का वो हमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जिससे जो प्राइस है वो जेन्युइन हो जाता है। तो इसकी सेकंड सर्विस की कॉस्ट अगर आप मतलब पार्ट्स वगैरह अगर एक्स्ट्रा लगेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको 3000 तक के पड़ जाएगा। और इस बाइक की जो एवरेज है वो मतलब कंपनी क्लेम करती है 28, लेकिन मुझे जो मिली है वो 25 तक मैं मतलब चला लेता हूँ। और ये डिपेंड भी करता है कि मतलब कौन चला रहा है और क्या उसका राइडिंग स्टाइल है, उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन मेरे को 25 तक जो इसकी एवरेज है वो मिल जाती है। तो भैया आज हमारी वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस बाइक के अंदर, मैं भैया का इंस्टाग्राम जो लिंक है वो डैशबोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए बाइक अराउंड दिस बाइक। तो वीडियो अच्छी लगी और कोई कमी हो कुछ भी हो तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। बाकी नए नए ब्लॉग्स आते रहेंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी के लिए टाटा बाय, सी यू अगेन लेटर, और जुड़े रहो और ब्लॉग को एंजॉय करते रहो। तब तक के लिए बाय।